जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ लड्डू गोपाल के बारे में कि अगर आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप जब भोग लगाते हैं तो उस भोग को आपको तुरंत उठा लेना है या थोड़ी देर के बाद उठा लेना है। ये सब सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में आज मैं बताऊँगी। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल का भोग लगता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर आप भगवान का खाना बना रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल के लिए भोजन बना रहे हैं। क्योंकि देखिए कुछ लोग तो मिश्री और माखन का ही भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को। कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि ये बच्चे स्वरूप है तो अपने हाथों से बना हुआ भोजन उनको भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को। तो अगर आप अपने हाथों से भोजन बनाते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर अपने हाथों से आप भोजन बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है स्वच्छता, कि आपको देखना है जहाँ पर आप भोजन बना रहे हैं वहाँ पर आपके किचन में कोई भी जूठी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका जूठा वहीं पर खाना रखा हुआ है या आप वहीं पर खाना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भगवान का भोग बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी क्या है कि जब आप लड्डू गोपाल को भोग बना रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको इस चीज़ का पता होगा कि लड्डू गोपाल को कभी भी जूठा भोग नहीं लगाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भोग जूठा केवल, देखिए आप ये सोचते होंगे कि हम उसमें से खा लेते हैं तभी भोग जूठा होता है, ऐसा नहीं है। जब हम उसको मन से भी अगर ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाते वक्त जो महक होती है वो उड़ती है, तो अगर आपने उस महक को भी ग्रहण कर लिया है तो भी भगवान का भोग जूठा हो जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिए। क्योंकि आप देखते होंगे वृंदावन में हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको अमनिया का भोग लगता है। अमनिया मतलब जो किसी ने मन से भी ना छुआ हो उसको कहते हैं अमनिया। तो जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि कहीं आपका मन भी उसे ग्रहण ना कर ले। ऐसा ना हो कि आप उसे ले तो नहीं पा रहे पर आपके अंदर ये भाव आ गया कि अगर मैं खाऊंगा तो ये कैसा लगेगा। नहीं, इससे भी भगवान का भोग जूठा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को अमनिया को भोग लगाना है, मतलब जो आपने कभी मन से भी ग्रहण ना किया हो। तो ध्यान रखना है बनाते वक्त आपका मन उसे स्पर्श ना करे। आप भगवान का नाम जपते रहिए जब आप खाना बना रहे हैं। खासतौर पे आपको पता है कि घर की महिलाएं ही भोजन बनाती हैं, तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भोजन बना रहे हैं। तो आपको जब तक आप भोजन बना रहे हैं, जब तक आप वहाँ पर हैं, तब तक आपको क्या करते रहना है, अपने मंत्र का जाप करते रहना है। या तो आप गुरु प्रदत्त जो मंत्र हो उसका जाप करते रहिए, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं या फिर आपको कोई भगवान का भजन आता है उसे गा सकते हैं। कुल मिला के जो आपका मन है वो भगवान में ही लगा होना चाहिए। जब आप भगवान का कार्य कर रहे हैं, आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। और साधु संतों को भी देखिए कहा जाता है कि साधु संत भी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। साधु संत किसी के घर भी भोजन नहीं कर लेते। क्यों? क्योंकि उनका मन बिगड़ सकता है। अगर वो गलत भोजन कर लेंगे, किसी ने गलत भाव से भोजन बनाया है, तो फिर उनका जो मन है, कहते हैं कि जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही आपका मन होता है। इसीलिए जो हमारे साधु संत रहे हैं पिछले, उन्होंने हमेशा खाने पीने का विशेष ध्यान दिया है। वो हमेशा साधु संत क्या किसी भक्त के घर ही खाना खाते रहे। क्यों? क्योंकि भक्तों का स्वभाव होता है कि वो ठाकुर जी को निवेदन करके ही भोजन पाते हैं। तो इसीलिए संतों ने हमेशा भक्तों का घर ही चुना है भोजन के लिए। तो क्योंकि स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है भक्तों के घर, और हरि उच्चारण, हमेशा जो भगवान का नाम है उसका उच्चारण करते करते ही भक्त भोजन बनाते हैं। इसलिए संत ग्रहण करते हैं वहाँ पर भोजन। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भोजन बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वच्छता के साथ साथ मन की भी स्वच्छता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत भाव से भोजन बना देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो आपको भाव केवल यही रखना है कि अपना भाव, अपना मन भगवान से ही जोड़ के रखिए जब तक आप उनका भोजन तैयार कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि भगवान का नाम लेते लेते आप भोजन को बनाइए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मन भी उस भोजन को ग्रहण ना करे जब तक ठाकुर जी ग्रहण उसे नहीं कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपने भोजन बना लिया,
साफ़ सुथरा भोजन बना लिया। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि जो भगवान के पात्र हैं जिसमें वो भोजन करते हैं, वो हमारे पात्र नहीं होने चाहिए। जैसे आप भगवान को भोजन कराते हैं तो उनके जो बर्तन होते हैं उन्हें आप हमेशा अलग रखिए, अपने बर्तनों में मत मिलाइए। आप भगवान को अलग भोजन जो है उनका, वो अलग बर्तनों में दीजिए। उनके एक अलग बर्तन होने चाहिए, साफ़ करके आप उन्हें अलग ही रखिए। तो उन जो आपके बर्तन हैं उन्हें ले आइए, उसमें भगवान को भोजन कराइए। अब यहाँ पर आपका सवाल ये उठता होगा कि क्या करें, भोजन तुरंत ही हटा लिया जाए या उसे रख दिया जाए काफ़ी समय के लिए। तो आप ये ध्यान रखिए, ना तो आपको भोजन तुरंत हटाना है कि जैसे ही आपने भगवान के सामने भोजन रखा और आपने तुरंत हटा लिया, तो ऐसा नहीं करना है। आप भगवान को भोजन करा रहे हैं, हो सके तो अपने हाथ से ही कौ तोड़ करके अपने लड्डू गोपाल को खिलाइए। नहीं हो सकता है तो आप क्या करें कि पर्दा डाल दें और पर्दा डालने के बाद घंटी बजा दें और 4 मिनट तक अपने ठाकुर जी के आगे भोजन को रखा रहने दें। उतनी देर क्या है कि आप भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। ये क्रिया आप करिए, पर रहिए ठाकुर जी के पास। ऐसा नहीं कि आपने भोजन रख दिया और भोजन रख करके आप छोड़ के कोई और काम में लग गए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। देखिए, अगर कोई भोजन कर रहा होता है तो हमेशा से ये नियम रहा है कि अगर कोई भोजन कर रहा है तो हमें उसके पास ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए कि हो सकता है उसे पानी की ज़रूरत हो सकता है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो हमसे माँग तो सकेगा। किसी को भोजन दे करके और छोड़ देना ये तो गलत होता है, तो ये आप जानते ही होंगे। तो अपने ठाकुर जी के पास वहीं पर 2-4 मिनट जब तक वो भोजन कर रहे होते हैं, तब तक उनके पास ही खड़े रहिए, आप भगवान का कीर्तन करिए, क्योंकि आप ठाकुर जी के समक्ष हैं, तो मन कहीं और जाए उससे पहले उसे भगवान के नाम से आप जोड़ दीजिए। तो भगवान का संकीर्तन करते रहिए, 4 मिनट तक भोजन ठाकुर जी के सामने रखिए पर्दा डाल के। उसके बाद आप पर्दा खोल लीजिए और पर्दा खोल करके और भोजन को हटा लीजिए। और भोजन का फिर आपको क्या करना है कि उसे जो बाकी आपका भोजन है उसमें मिला देना है जा करके, और प्रसाद स्वरूप सबको भोजन वो देना है। तो वो क्या बन जाएगा, पहले आपका वो भोजन था, जब हमारे ठाकुर जी भोग लगा लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। तो सारे लोग प्रसाद का पान करेंगे, सारे जो लोग हैं आपके घर के सभी लोग वो प्रसाद पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे भगवान का प्रसाद पाने से जो मन होता है वो मन भी शुद्ध होता है और बुद्धि भी शुद्ध होती है। आपको पता होगा सारा जो काम होता है वो मन और बुद्धि का ही होता है। तो प्रसाद दोनों काम करता है, मन को भी शुद्ध करता है और बुद्धि को भी शुद्ध करता है। तो इससे क्या होगा कि आपका मन और बुद्धि शुद्ध होंगे तो आपके आचरण भी शुद्ध हो जाएंगे और उनसे भी आप अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, जो कि आप गलत व्यवहार नहीं करेंगे। क्योंकि आपका मन गलत चीज़ों की हो जाता है तभी आप गलत करते हैं। तो भगवान का प्रसाद पाने से क्या होता है कि मन की शुद्धि हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अपने ठाकुर जी को इसी तरीके आपको भोजन कराना है। आपका न तो वो मन ग्रहण करे, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान को अमनिया भोजन लगाना है भोग, और दूसरी ओर आपको ये ध्यान रखना है कि स्वच्छता, ये नहीं हो कि आप गंदे पात्र में भगवान को भोजन लगा रहे, नहीं। आप भगवान के पात्र को धो लीजिए, पोंछ लीजिए, उन्हें साफ़ सुथरे भोजन जो आपके पात्र हैं, भगवान के जो बर्तन हैं उनमें आप भोजन उन्हें लगाइए। और हो सके तो संकीर्तन करते ही रहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। इन चीज़ों के साथ अगर आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे तो निश्चित आपको उनकी कृपा भी प्राप्त होगी और आपका प्रेम अपने लड्डू गोपाल के लिए बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।